आशीर्वाद के रूप में जय हिंद पटेल का सम्मान करता हूँ और कहना है जय हिंद। हम लोगों के बीच में हम लोग उत्तर प्रदेश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी गठबंधन अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी गठबंधन अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार नारा से अपने नेता का स्वागत करिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। हेलो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साइकिल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव त्रिभुवन दत्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम मूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद।
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव तिरुवनंतपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद। हम लोगों के बीच में हम लोगों के नेता, आपके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी आ चुके। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने नेता का। साथियों, हंसवर की धरती पर इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं। मैं चाहता हूं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। और मैं अपने महबूब नेता को बिना कोई समय लिए हुए मैं ये चाहता हूं कि आप आए और थाना आलापुर विधानसभा के क्रांतिकारी साथियों को जो 3 मार्च को इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने जा रहे हैं साइकिल निशान पर, उनका स्वागत, अभिनंदन और अपने संबोधन द्वारा अपनी योजनाओं को बताने का कष्ट करें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, होने वाले मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हाजी अशफाक अंसारी साहब, मंच पर समाजवादी पार्टी के टांडा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा जी, आलापुर विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री त्रिभुवनदत्त जी, पूर्व सांसद, मंच पर उपस्थित अतर खां जी, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा जी, मुजीब अहमद सोनू जी, मुसीम अजीब जी, मुसाब अजीम जी, योगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अनीसुर रहमान गुड्डा, हाजी इफ्तिकार अंसारी जी, रविंद्र यादव, संदीप, जीतेंद्र निषाद जी, संगीता कनौजिया जी, विनोद प्रजापति जी, अजीत यादव, अश्विनी यादव, सुरेंद्र वर्मा जी, आनंद वर्मा, वसीफ असरफजा, विधान चौधरी जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बुनकर भाई, बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये 2 विधानसभाओं का एक साथ कार्यक्रम हो रहा है। इस बार का चुनाव आप लोग देख रहे होंगे, शायद ऐसा चुनाव कभी पहले नहीं हुआ। पहली बार
ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जितना बदलाव हम चाहते हैं उससे ज्यादा जनता बदलाव और परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल देखा है, हमारे चाहे किसान हो, माताएं बहनें हो, नौजवान साथी हो, चाहे हमारे बुनकर भाई हो, बड़े पैमाने पर उन्हें दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर हम 5 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं और 5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गुजरा है, इस 5 साल में हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज संतुष्ट दिखाई देता हो। मैं पहले चरण से जनता में और जनता से अपील करता आ रहा हूं, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता के बीच में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये जोश और उत्साह ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी जलालपुर होकर के आया हूं। अकबरपुर में 2 विधानसभाएं जो आपकी हैं, अकबरपुर और कटेरी, और अभी 2 विधानसभाओं का कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार इस जिले में किसी का खाता नहीं खुलने वाला। बताओ 5 की 5 जीत रहे कि नहीं जीत रहे? इस बार तो लगता है बीजेपी शून्य होने जा रही है, शून्य। बीजेपी के नेता हमारे किसी साथी को चोट तो नहीं लगी? मैं देख रहा हूं कि सब स्वस्थ हैं। ये रैली कम रैला दिखाई दे रहा है मुझे। जहां मैं पीछे तक देख रहा हूं सड़क, और दोनों तरफ सड़क भरी दिखाई दे रही है। दोनों तरफ सड़क भरी हुई है। ये आम के पेड़ पर, ये आम ही का पेड़ है कि और का है? ये आम के पेड़ पे भी लोग बैठे हैं। पीछे आम का पेड़ है, उसमें भी बैठे हैं। ये पेड़, इसमें भी दिखाई दे रहे लोग। ये यूके लपटिस पे चढ़ नहीं सकते तो केवल ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं। ये आम की जो ऊपर डाली है वहां भी पहुंच गए हैं। पीछे देखिए पेड़ तक, जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, खजूर से पहले वहां भी झंडा लहरा रहा है। ये मंदिर के पास भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जन समर्थन, जन सैलाब पहले नहीं देखने को मिला। ये बीजेपी के लोग कहने को तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है उनकी। कभी कभी बीजेपी के लोग फोन करवा करके सदस्य बनाते हैं और सदस्य बना के ये दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आज 5 साल के बाद और डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है और जनता को धोखा दिया है, उससे लग रहा है
कि दुनिया में इनसे झूठी पार्टी कोई नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी की है। इनके नेताओं ने वादा किया कि जब सरकार बनेगी उनकी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? और जब खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, और अगर खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो बताओ खाद की बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी के लोग बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। आपने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा है? और जब पहले खरीदा करते होगे तो इतना बड़ा था, जैसे जैसे उन्हें महंगाई हुई और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ जो इतना बड़ा पैकेट था अब इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लगता है बीजेपी के लोगों ने चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना, अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर इन्हें दोबारा मौका मिल गया तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे, 10 किलो की। सावधान हो कि नहीं हो? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? और पेट्रोल 100 के पार हो गया। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं, बताओ गैस का सिलेंडर जो पहले फ्री मिला था महंगा हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं? सबने खाली रख लिया और कुछ घरों में हमारी माताएं बहनों ने उसके ऊपर सामान रख लिया और खाना पहले जैसा ही बनने लगा। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके नेताओं को आपने देखा होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो ये घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। और जब से हमारी माताओं बहनों ने बीजेपी के लोगों को लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से वो अब घर घर नहीं जा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और उनको प्रचार करते हुए देखा होगा कि जब वो पर्चे बांट रहे थे तो ऐसा लग रहा था पर्चे के संग वो थूक भी बांट रहे हैं। बताइए नौजवानों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो, नौकरी मिली, रोजगार मिला, और 5 साल तो नहीं इंतजार करोगे? बाबा जी ने तो कहा कि सबको नौकरी दे दी। उनके बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं जिसमें है कि सबको नौकरी दे दी, लाखों नौकरी दे दी। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इधर बाबा जी को देखा आपने, उनको टीवी में देख लो, उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? वो हमें कह रहे थे कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हम भी उनके घर पर नजर रख रहे हैं।
और आजकल शाम को दिखाई देता है, जैसे ही शाम होती है तो धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। और जब से 4 चरण का चुनाव खत्म हुआ है और 5वें चरण का कल खत्म हुआ है, बाबा मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही है। रात में जग जाते हैं, फिर धुआं मांगते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वाले उनके घर के पास जाते देखे। मैंने रोक के पूछा, पुताई वालों कहाँ जा रहे हो? तो वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उन्हें पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी कि नहीं कर ली? और वो नया गाना भी आ गया, यूपी में काबा आया, गाना कि नहीं आया? और इस बार यूपी में काबा होगा, बाय बाय बाबा बा। मन बना लिया कि नहीं बना लिया? मुझे तो ये लगता है कि राय बना चुके हैं यहाँ के लोग। दोनों विधानसभा ने राय बना ली है। और बाबा जी का याद है, कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है पीछे तक, इस बार यहाँ की जनता गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे? और अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये जो गर्मी निकाल रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों की फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 3 साल से भर्ती बंद है, कोई भर्ती नहीं हुई। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठ कर के दौड़ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके लिए भर्ती नहीं खोली। समाजवादी सरकार बनेगी, भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाज सरकार में होगा। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं जानते होंगे, 20 लाख समाजवादियों ने कहा है कि आईटी के क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेंगे। और इसलिए क्योंकि इधर इंटरनेट, मोबाइल, कारोबार से लेकर के उद्योग और नए जमाने की जो चीजें बदली हैं, उसमें बिना इंटरनेट, बिना कंप्यूटर, बिना नई तकनीकी के रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि चाहे अपने नौजवान जो 12वीं पास करने वाले हैं उन्हें, या जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ट्रेनिंग दिलानी पड़े, चाहे आईटीआई में ट्रेनिंग दिलानी पड़े, पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग दिलानी पड़े, अलग से ट्रेनिंग दिला करके 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को आईटी क्षेत्र में रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिन साथियों को ये जानकारी होगी कि अभी सरकार में 11 लाख पद खाली हैं जो भरे नहीं गए हैं अभी तक, जो लोग गांव में रहते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जहां गांव के स्कूल में बच्चे पढ़ लिख जाते, इस सरकार ने पढ़ाई ठप कर दी, पूरी शिक्षा चौपट कर दी गरीबों के बच्चों की। समाजवादी सरकार आएगी तो ये अपने बीएड टेट करे हुए नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। बताओ, बीएड टेट वाले लोग पढ़ लिया हमारा मैनिफेस्टो के नहीं पढ़ लिया? सरकार आएगी तो आपको समायोजित करने का काम करेंगे। न केवल बीएड टेट वालों को, बल्कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरी खाली है
हमें शिक्षा मित्र से लेकर के बीटीसी और बीपीएड लोगों को भी नौकरी देनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में नौकरी मिलेगी। इधर सरकार के लोग हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौकरियां आउटसोर्स पे दे रहे हैं, मानदेय पे दे रहे हैं। ये हमारे रोजगार सेवक जानते होंगे, समाजवादियों ने कह दिया है कि आउटसोर्स भी बंद होगा और अपने रोजगार सेवकों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। रोजगार सेवक ही हैं, रोजगार सेवक। याद है कि नहीं याद है? इसलिए आप सबसे हम विशेष निवेदन अपील करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जब चुनाव आ गया है तो बुनियादी सवालों पर नहीं आ रहे हैं। जो हमारी असली समस्या है उन बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चाहे हमारे किसान जिनकी पैदावार हुई उनकी सही कीमत नहीं दे पाई। अभी अगर धान पैदा किया तो बताओ धान की लूट हो गई किसानों की कि नहीं हो गई? और न केवल धान की लूट हुई बल्कि जब हमारा किसान सरसों तैयार कर लेता है तब उसे कोई कीमत नहीं देती सरकार। लेकिन जिस समय उसे सरसों का तेल खरीदना पड़ता है तो बताओ महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? 200 रुपए के पार हो गया कि नहीं हो गया? आज हमारे घर परिवार गरीबों के नहीं चल पा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग पहले राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक। और इनका लखनऊ का और दिल्ली का बजट देख लो, ना लखनऊ के बजट में पैसा रखा है ना दिल्ली के बजट में पैसा है, क्योंकि वो जानते हैं मार्च के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए गरीब परिवार के लोगों को हम बता के जा रहे हैं कि आप साइकिल का बटन दबाएं और 5 साल राशन समाजवादी सरकार में देने का काम होगा। न केवल राशन देंगे बल्कि हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, उसके लिए घी, मिल्क पाउडर और सरसों का तेल 1 किलो देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर गरीबों के इन लोगों ने चीनी भी छीन ली, अब चीनी नहीं मिल पा रही है, मुंह मीठा नहीं हो पा रहा है। अगर राशन के साथ घी, सरसों का तेल और मिल्क पाउडर देंगे, वहीं हम चीनी भी दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार थी तब 500 रुपए पेंशन मिल रही थी हमारी गरीब माताओं बहनों को। बीजेपी के लोगों ने पेंशन छीन ली। इस बार सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों को मैं कह के जा रहा हूं, महीने का 1500 रुपया और साल का 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को सम्मान में देने का काम करेंगे। ये हमारे समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो लगातार जोड़ रहे हैं और कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह की मदद करनी पड़ेगी तो बजट से अलग से बजट इनके लिए कर करके इन समूहों की भी मदद करने का काम समाज सरकार में होगा। ये भरोसा है कि नहीं है? न केवल हम लोग इनकी मदद करने जा रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ी वाली भी जानती होंगी माताएं, आशा वर्कर जानती होंगी, जब जब समाजवादी सरकार बनी है उनकी मदद करने का काम हम लोगों ने किया है। इस बार भी आप सरकार बनवाओ, हम लोग आपकी मदद करने का काम करेंगे। न केवल इन योजनाओं को लागू करेंगे, वहीं जब कभी बिजली का बिल आता होगा तो बताओ करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और हमारे कई साथी जानते होंगे
कि बिजली का बिल नहीं दे पाए तो उनके ऊपर मुकदमे तक लग गए, परेशानी उठानी पड़ी। समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी, सिंचाई के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। हमारे बुनकर भाई भी यहाँ हैं और बड़ी संख्या में ये जिला बुनकर भाइयों का है। हमारे बुनकर भाइयों ने कोरोना से लेकर के लॉकडाउन में बहुत तकलीफ और परेशानी का सामना किया है। हमारे बुनकर भाई इतना परेशान हुए कि उनका परिवार टूटने के आसार हो गए। परिवार में इतनी गरीबी आ गई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो थोड़ी बहुत मदद होती थी बिजली को लेकर के, वो भी इस सरकार ने छीन ली। इसलिए बुनकर भाइयों, हम आपको बता के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने बुनकर भाइयों की फिक्स्ड रेट पर बिजली देने का काम किया था, फ्लैट रेट पर, वही व्यवस्था और उससे अच्छी व्यवस्था अपने बुनकर भाइयों की लागू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आने वाले समय में उनके बाजार के लिए और जो रॉ मटेरियल है उसकी मदद के लिए अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज देना पड़ेगा तो बिजली के साथ साथ विशेष पैकेज दे करके अपने बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जो व्यवस्था बनी थी उन व्यवस्थाओं को भी खत्म कर दिया। मंडियां बिल्कुल खत्म कर दी। मंडियों में कोई किसान की मदद नहीं हो रही। अभी जब धान बिकना था, बताओ, धान केंद्र कहीं नहीं बने और किसानों को अपना धान ऐसे ही देना पड़ गया। कोई कीमत नहीं मिली धान की। इसलिए अगर किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी पैदावार को एमएसपी दिलाने के लिए अब अगर हमें खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे तो खरीद केंद्र भी बनाएंगे। वहीं हमारे सब्जी पैदा करने वाले किसान भाइयों के लिए अगर विशेष सब्जी मंडी बनानी पड़ेगी तो सब्जी मंडी बना करके उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जहां गरीब परिवार की शादियों में मदद होती थी, 20,000 से लेकर के 50,000, लेकिन इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि गरीब परिवार की बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपए देकर के उस परिवार की मदद करेंगे। ये जो एम्बुलेंस चल रही थी गरीबों की मदद के लिए गांव-गांव जाती थी। कोरोना के समय पर सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अगर कोई मदद कर रहा था गरीबों की तो वो आपकी एम्बुलेंस मदद कर रही थी। मैं अभी अकबरपुर होकर के आया हूं, आपका मेडिकल कॉलेज बना है। मैं कह के आया हूं कि हमारे गरीबों के इलाज के लिए अगर सरकार से अलग से पैसा देना पड़ेगा तो पैसा देंगे, गरीबों को कहीं और दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हो जाए। और अगर गांव से अस्पताल पहुंचाने के लिए जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, अगर हमें एम्बुलेंस 2 गुनी भी चलानी पड़ेगी तो अपनी माता बहनों की मदद के लिए और गरीबों की मदद के लिए 2 गुनी एम्बुलेंस चलाने का काम करेंगे। बताओ, बाबा जी ने एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? और जब 100 नंबर थी तो पुलिस ठीक थी, जब से 112 हुई पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? अभी आपने बीजेपी एक बड़े नेता का स्टेटमेंट सुना होगा, जो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और जब से उन्होंने लैपटॉप वाली बात कही है सब लोटपोट हो जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इंटर करने के बाद जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। बताओ आप में से किसी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में कह रहे हैं कि 2 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए हैं। ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं है? अच्छा, वो देते भी क्यों? वो खुद चलाना नहीं जानते। और उन्होंने एक तस्वीर डाली थी, याद है, कि बाबा जी पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। कभी कभी बीजेपी वाले कहते हैं हम लोगों को घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उनको एक सलाह देना चाहते हैं, और सलाह ये देना चाहते हैं परिवार वाले हम लोग कि जब कभी परिवार वाले अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए या घर वालों के लिए कोई ना कोई सामान या मिठाई लेके जाते हैं। इस बार हम बाबा मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, 10 तारीख के बाद आपने जो 11 तारीख की टिकट बुक की है, आप जब गोरखपुर जाओ तो कम से कम आप अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाना। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने गौशालाएं बनवाई। बताओ गौशाला में गाय भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? सांड यहां भी आ गया। बताओ सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जहां समाजवादी लोग बीएड टेट वालों की मदद करने जा रहे हैं, अब हमारे नौजवान साथियों हम आपसे भी निवेदन करेंगे। आपने हमारा पढ़ लिया मैनिफेस्टो, हम तो आपको समायोजित करेंगे, लेकिन कम से कम आप अपने गांव में बूथ पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति ने कहा है कि इनकी तमाम बिंदुओं पर सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी भी मदद करने का काम होगा। हमारे ये रोजगार सेवक हैं, पिछले कई वर्षों से विनियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो विनियमितीकरण करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जहां हम लोग मदद कर रहे हैं, सहूलियत दे रहे हैं जनता को, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमाने टैक्स वसूल रहे हैं। अगर हमें कहीं उसमें भी सुधार लाना पड़ेगा तो अपनी गरीब जनता की मदद के लिए सुधार करने का काम करेंगे। ये लोग जो जानते होंगे कि बताओ 300 यूनिट फ्री बिजली का फैसला ले लिया कि नहीं ले लिया? 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने बिजली महंगी कर दी, और इतनी महंगी कर दी कि गरीब के पास पैसे नहीं है बिल देने के लिए। इसलिए न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी पूरी माफ होगी, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने तय किया है बिजली फ्री, तब से बीजेपी के लोगों की बिजली गुल हो गई है। और कभी कभी सवाल पूछते हैं, कभी कभी वो सवाल पूछते हैं कि बिजली लाओगे कहां से? हम उनसे कहना चाहते हैं कि आ जाओ, कभी टांडा में देख जाओ वो ऊंची वाली चिमनी जो समाजवादियों ने बनवाई है, समाजवादी सरकार में जो बनी है।
अगर हम केवल एक कारखाने की बिजली ले लें, उतने में 300 यूनिट फ्री बिजली हमारे गरीबों की हो जाएगी, उन्हें कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मदद करना, सहयोग करना। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और बदलाव और परिवर्तन इसलिए चाहती है क्योंकि वो खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने काम रोक दिया है। बीजेपी के लोगों ने काम रोकने का काम किया है। जो भी व्यवस्था थी सब खराब कर दी। हम लोगों ने और आपने उन्हें उस समय भी देखा जिस समय कोरोना आया। बताओ, कोरोना के समय पे जब गरीबों को दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाए। जब गरीबों को अस्पताल की जरूरत थी, अस्पताल नहीं दे पाए। और गरीबों के लिए ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई। याद है कि नहीं याद है? और अभी आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, इस सरकार ने उनके कानून वापस नहीं लिए। वहां के किसान चाहते थे काले कानून वापस हो जाएं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इन्होंने कानून वापस नहीं लिए, लेकिन जैसे ही बीजेपी को पता लगा कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव होना है, इन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ, वोट के लिए कानून वापस लिए कि नहीं लिए? इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, और इधर मैं देख रहा हूं कि इनके जो प्रत्याशी हैं कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहे हैं। इनके कई बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। और अभी हाल में देखा होगा कि एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश करा करके माफी मांग रहा था। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, अगर बीजेपी के प्रत्याशी 700 बार कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाएंगे, तब भी यहां का किसान और बुनकर और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे? इसलिए मैं आप सबसे, समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो हमारे हैं, मैं उनके सहयोग और मदद के लिए आपसे अपील कर रहा हूं। आप दोनों की मदद करना। जहां मदद करने के लिए और सहयोग मांगने के लिए आए आपसे, वहीं हम इस दुख की घड़ी में, क्योंकि हमने बहुत नेता अपने खोए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, हमारी पार्टी के बहुत समर्पित नेता जो एमएलसी भी रहे, मंत्री भी रहे, और शायद उत्तर प्रदेश में इतना ईमानदार कोई मंत्री नहीं रहा होगा जितना मंत्री ईमानदार अहमद हसन साहब थे। वो अहमद हसन साहब बीमार थे, तकलीफ और परेशानी में थे, लेकिन तब भी ये हमेशा ये सोचते थे और कहते थे कि हमें चुनाव में जाना है, जनता के बीच में जाना है। लेकिन भगवान ने हमारे बीच में उन्हें नहीं रहने दिया, वो आज हमारे बीच नहीं है। हमने, पार्टी के लोगों ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। न केवल वो नेता थे, बल्कि आपसे और हम लोगों से घर परिवार की तरह मिले हुए थे। वो एक ईमानदार नेता थे, और नेताजी के साथ से लेकर के हमारा साथ कैसा भी समय हो उन्होंने दिया है। हम उन्हें भूल नहीं सकते। हम उनके तमाम सहयोगी साथियों को ये कह सकते हैं कि जब भी हमें काम करने का और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, उनकी याद में कोई न कोई बड़ा काम हम लोग कर करके दिखाएंगे। जहां हमने अहमद हसन साहब को खोया है, वहीं इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय नेता, बताओ हम लोगों ने पहलवान जिन्हें कहते थे, खोया कि नहीं खोया? उनका चाहे पहनावा हो, चाहे उनके व्यवहार हो, और चाहे वो जनता के बीच में रहने का काम हो, शायद ऐसा दूसरा नेता हम लोगों को कभी नहीं मिलेगा।
हम लोगों ने पहलवान उन्हें खोया, और मुझे याद है कि कई बार उनके लिए हमें वोट मांगने के लिए भी आना पड़ा। कई बार नेताजी भी वोट मांगने आए, हम लोग जिता भी ले गए, हार भी गए, लेकिन उन्होंने जनता के दुख दर्द और परेशानी को कभी नहीं छोड़ा। दुख और परेशानी में हमेशा वो पहलवान आपके बीच खड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है। न केवल हम बल्कि पूरी पार्टी दुखी है कि हमने ऐसे बड़े नेताओं को खोया है। हम लोगों ने न केवल अहमद हसन साहब को खोया है, बल्कि अब के पूरे पूर्व विधायक को भी खो दिया। मैं उनके परिवार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनके परिवार के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उनके परिवार का आभारी भी हूं। उनके बेटे हमारे साथ खड़े हैं, मुसाम अजीम जी, ये भी लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, हम उनकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं। लेकिन हम आपके अम्बेडकर नगर और यहाँ के टांडा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये नौजवान है, सरकार बनेगी तो सबसे पहले अगर मुझे सम्मान देना पड़ेगा तो इसी नौजवान को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और मैं इनसे भी कहूंगा कि ये राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हमें फैसला लेना पड़ा। न राममूर्ति वर्मा जी की गलती है, न किसी पार्टी के और किसी नेता की गलती है। अगर किसी ने फैसला लिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसलिए लिया, जो राजनीतिक परिस्थितियां उनको समझते हुए हम लोगों ने राममूर्ति वर्मा जी को लड़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिल करके राममूर्ति वर्मा जी को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अगर सरकार बनेगी तो काम होगा। आपको ये भरोसा तो है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसान और बुनकर भाइयों की और नौजवानों की मदद होगी, इसलिए मदद करना चाहते हैं। न केवल हमने 2 ये नेता खोए हैं, बल्कि तीसरे पूर्व विधायक भीम सोनकर जी, उनको भी हम लोगों ने खोया है। वो भी हमारे साथ जब सरकार थी तो वे विधायक थे, और विधायक रहते रहते जो कुछ जनता की सेवा कर सकते थे वो उन्होंने की है। इसलिए हम दुखी हैं कि हमने अपने 3 बड़े नेताओं को अम्बेडकर नगर में खोया है, लेकिन हमें भरोसा है अपनी जनता पर कि इस चुनाव में आप सब लोग हमारी समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करोगे। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए और नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हमें विशेष फैसले सरकार में लेने पड़ेंगे, तो विकास और रोजगार के लिए हम फैसला लेकर के अपने आने वाली पीढ़ी को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जिला तो ऐसा है, ये जिला तो ऐसा है जिसको हमें गोद ही लेना पड़ेगा, और इसलिए गोद लेना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं के थे। अभी बाबा मुख्यमंत्री समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे थे हमें। वो समाजवाद जानते हो न जानते हो, लेकिन अगर उन्हें ऊपर से नीचे देखोगे तो वो समाजवादी दिखते हैं। बताओ समाजवादी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? इसलिए इस जिले को गोद लेकर के, चाहे हमें एक्सप्रेस वे से जोड़ना पड़े, चाहे सड़कें ठीक करनी पड़े, चाहे बिजली, और जब आप मंत्री थे तो आपने यहाँ पर पराग का प्लांट लगाने का भी काम किया था। अगर उस प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और अपने जानवरों के लिए, गाय और भैंस के लिए चारा के लिए नया प्लांट बना था, वो भी बनाना पड़ा, बनाएंगे। और वहीं हम आलापुर के अपने त्रिभुवन जी को भरोसा दिलाते हैं
कि आप जीतिए, आपके क्षेत्र की कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें बजट से अलग से पैसा देना पड़ेगा, हम बजट से अलग से पैसा देंगे। इसलिए मदद करिए। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? सहयोग करोगे? और इधर उधर जो घूम रहे प्रत्याशी उनसे बचाओगे हमें? और जो हाथी पे बैठे हैं वो कहां चले जाएंगे? अभी देखा नहीं, बीजेपी के बड़े नेता वोट मांग रहे थे, उनके लिए मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? इसलिए सावधान रहना। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। और इस चुनाव के बाद वो देश की राजनीति बदलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं अगर हमें इन सीनियर नेताओं को सम्मान देना पड़ेगा तो सरकार बनने पर इनको सम्मान देने का काम भी हम लोग करेंगे। इसलिए बताइए, ये बीएड टेट वाले लोग बूथ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? रोजगार सेवक मदद करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों, फ्लैट रेट और आपके रॉ मटेरियल की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। नौजवानों, फौज में भर्ती होगी, पुलिस में भर्ती होगी और 11 लाख जो पद खाली पड़े उनको भी भरने का काम होगा। इसलिए मदद करोगे। और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस तरीके से अंबेडकरवादी और समाजवादी लोग एक हो गए हैं, हम अपने पिछड़े और दलित भाइयों को कहना चाहते हैं, ये बीजेपी हमारे हक और सम्मान को छीन रही है, आईएएस बना दे रही है। कोई वाइस चांसलर हमारे आपके बीच का नहीं बना है, नौकरियां भी हमारे आपके बीच के लोगों को नहीं मिल रही हैं। अगर 69,000 वाले जो आंदोलन कर रहे थे, अगर एक भी नौजवान होगा वो जानता होगा क्या उनके साथ नौकरी में भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों एक हो जाओ और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल का बटन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस कर्मों का सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का। अखिलेश की जय हो अखिलेश की।